श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अध्याय 3। अथ तृतीयो अध्याय भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोश्चिकीर्षयासं बलदेवसंयुतः निपात्य तुंगाद्रिपुयूथनाथं हतं व्यकर्षत् व्यसुमो जसोर्व्याम। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुँचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनेह सकृत्प्रोक्तं ब्रह्मधीत्य सविस्तरं तस्मै प्रादाद्वरं पुत्रमृतं पंचजनोदरात्। सांदीपनि मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्रों को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। समाहुता भीष्म कन्या ये श्रियः सवर्णेन बुभूषयसां गांधर्ववृत्तया मिशतां स्वभागं जह्ने पदं मूर्धिन दधत् सुपर्णः। भीष्म कनंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपने नित्य संगिनी रुक्मिणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुण अमृत कलश को ले आए थे। कुकुदत्सो अभिध्वंसो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजीति जितिमुआह तभग्दन् मानानपि गृध्यतो अज्ञा अंजघ्ने अक्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागनजती सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विधुत्सुराच्छद दुतरुं यदर्थे वज्रयाद्रवत्वं सगणो रूसांध क्रीडा मृगो नूनमयं वधूनां। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है। सुतं मृधेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्तन्नायाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश। अपने विशाल डील डौल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। तत्राहृतास्ता नरदेव कन्याः कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्षव्रीडानुरगान्
रागप्रहितावलोकैः। वहाँ भौमासुर द्वारा हरक कर लाई हुई बहुत सी हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थीं। वे दीन बंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गईं और सबने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। आसां मुहूर्त एकस्मिन्ना नागा नागारेषु योषितां सविधं जगृहे पाणिन् निरूपः स्वमायया। तब भगवान ने अपनी अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणिग्रहण किया। तास्वपत्या अन्यजन यदा आत्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दश दश प्रकृतेर्विभु विभुभूषया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। कालमाग धसाल्वा दीन नीकैरुन्धतः पुरम् अजीघनत् स्वयं दिव्यं स्वपुंसाम तेज आदिशत। जब काल यवन जरासंध और साल्व आदि ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निर्जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। संबरम द्विविधं बाणं मुरं बल्वलमेव च अन्यांश्च दंतवक्त्रादीन् वधिकांश्च घातयत। संबर, द्विविध, बाणासुर, मुर, बल्वल तथा दंतवक्त्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को भी उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया। अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान् नृपान् चचाल भूः कुरुक्षेत्रं येषामापततां बलैः। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनकी सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। सकर्ण दुस्साहसन सौबलानां कुमंत्रपाकेन हतश्रियायुषं सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोरुमूर्व्यां न ननंद पश्यन्। कर्ण, दुशासन और शकुन की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांघ टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। कियान भुवो अयं क्षपितोरुभारो यद्द्रोण भीष्मार्जुन भीममूलैः अष्टादशा क्षौहिणिको मदंसैरास्ते बलम दुर्विसहम यदूनाम। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुसह दल बना ही हुआ है। मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वाम दाताम्र विलोचनानां नैषां वधोपाय यान तो अन्यो मय्युध्यते अंतर्दधते स्वयं अस्म। जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा।
इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्धान हो जाएंगे। एवं संचिन्त्य भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजं नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्तं दर्शयन्। यूं सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरायां हृतः पूरोर्वसः वंशः साध्व साध्वभिमन्युना स वै द्रोण्य अस्त्रसञ्छिन्नः पुनर्भगवता धृतः। यूं सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपने पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। अयाजयद्धर्म सुतम अश्वमेधैस्त्री अभिर्विभु सोऽपि क्षमाम मनुजय रक्षण रेमे कृष्ण मनुव्रतः। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। भगवानपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः कामान् सिसेवे द्वारवत्यां सक्तः सांख्यमा स्थितः। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। स्निग्ध अस्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेणान वद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। मधुर मुस्कान स्नेहमयी चितवन सुधामयी वाणी निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इमं लोकममुं चैव रमयन् सुतरां यदून् रेमे क्षणदया दत्तक्षण स्त्रीक्षण सौहृदः। तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विस्त्रम्भेत योगेन योगेश्वर मनुव्रतः। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन हैं। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्त योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। पूर्यां कदाचित् क्रीड अवधिर्दुभोज कुमारकैः कोपिता मुनयः सेपुर्भगवन्तमत्कोपिताः। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभीष्ट है, यह समझकर
उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्टिभोजान्धकादयः ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः। इसके कुछ ही महीने बाद भाविवश वृष्टि भोज और अंधकवंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। तत्र स्नात्वा पितॄन् देवानृषींश्चैव तदंभसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। हिरण्यं रजतं शय्यां वासांस्यजिन् कम्बलान् यानं रथानिभान् कन्याधरां वृत्तिकरीमपि। उन्होंने सोना चांदी शैया वस्त्र मृग चर्म कंबल पालकी रथ हाथी कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत दर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवत दर्पणं गोविप्रार्थासवः शूराः प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां तृतीय स्कंधे विदुरोद्धव संवादे तृतीयो अध्यायः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः।